हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 6 रेशो एंड प्रपोर्शन असाइनमेंट 6.8 का क्वेश्चन नंबर 17। द क्वेश्चन इज ए वर्क इज टू बी फिनिश्ड in 12 days by 20 workers. After 8 days, it is found that only half part of the work has been done. How many more workers should now be engaged in order to finish the job in time? एक काम को 20 वर्कर्स से हमें 12 डेज में कंप्लीट कराना था, लेकिन 8 दिनों के बाद हमें पता चला कि उस काम का सिर्फ हाफ पार्ट ही हुआ है, यानी कि हाफ पार्ट अभी बचता है उस काम का करवाने के लिए। तो कितने वर्कर्स हमें और लगाने पड़ेंगे काम को कंप्लीट कराने में? मतलब जो टाइम बताया गया उस टाइम पर हमें कंप्लीट कराने में कितने वर्कर्स और लगाने होंगे। तो इसको हम करेंगे क्वेश्चन को। देखो बेटा, टोटल वर्कर्स हमें पता है कितने हैं। टोटल वर्कर्स जो लगाए गए हैं वो हैं कितने? 20 वर्कर्स हैं। और टोटल डेज कितने हैं? 12 डेज। 12 डेज, टोटल डेज हैं 12 डेज, ठीक है। यानी कि 12 डेज में 20 वर्कर्स लगाए गए हैं काम को कंप्लीट करने के लिए। तो रिमेनिंग डेज कितने हो जाएंगे? पहले हम निकालेंगे अपना रिमेनिंग डेज। देखो बेटा, 12 डेज में काम को कंप्लीट कराना था, लेकिन 8 दिनों के बाद पता चला है कि अभी तो काम आधा ही हुआ है। तो 8 दिन तक तो काम हुआ है ना, 8 दिन तक तो काम हो चुका है। तो अब दिन कितने बचे हैं? 12 में से 8 माइनस कर देंगे, 4 डेज, यानी कि अभी 4 डेज बचे हैं। तो 4 डेज में हमें कितना काम कराना है वो बताना है। पहले वो निकालेंगे। तो लेट द टोटल वर्क, अपना जो टोटल वर्क है उसको हम मान लेते हैं 1, कि जो टोटल वर्क है वो है हमारा 1। लेट द टोटल वर्क इज इक्वल टू 1। तो टोटल वर्क 1 है, तो उसका हाफ पार्ट तो हो चुका है। तो रिमेनिंग पार्ट कितना बचा? रिमेनिंग वर्क आ जाएगा 1 में से हाफ पार्ट हम माइनस कर देंगे, क्योंकि हाफ टोटल वर्क 1 है, उसमें से हाफ पार्ट हो चुका है। तो अब कितना बचा? हाफ बचा भाई। 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो हमारा हाफ ही बचा है। तो रिमेनिंग वर्क आ गया हमारा हाफ वर्क। अब इसमें क्या बनता है हमारे पास कि जो हाफ वर्क है उसको हमें 4 डेज में कंप्लीट कराना है, ठीक है। तो इसको चाहो तो हम लिख भी सकते हैं, हाफ पार्ट ऑफ वर्क is to be finished, half part of the work is to be finished in 4 days। कि हाफ वर्क को हमें 4 डेज में कंप्लीट कराना है। आधे काम को हमने 4 डेज में कंप्लीट कराना है। तो उसके लिए अब हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे कि नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड, कि आधे काम को हमने करवाया है 8 दिनों में और उसके लिए हमने यूज़ किए हैं 20 वर्कर्स, ठीक है। तो हम अपनी स्टेटमेंट ऐसे बनाएंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स required to complete तो हमने अपनी स्टेटमेंट बनाई है बेटा, नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट हाफ वर्क इन 8 डेज। यानी कि हमने कितने वर्कर्स यूज़ किए हैं? हाफ वर्क को 8 डेज में कंप्लीट कराया हमने। 8 डेज में हाफ वर्क हुआ है। और कितने वर्कर्स रिक्वायर्ड थे? 20 वर्कर्स थे, ठीक है। 20 वर्कर्स ने 8 डेज में काम किया है हाफ वर्क। तो अगर वही वर्कर्स 1 वर्क को कंप्लीट करते हैं, 1 वर्क को वो 1 डे में कितना काम कंप्लीट करेंगे? 1 डे में। अगर हम उसका 1 डे निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 20 वर्कर्स हैं, 20 वर्कर्स और हाफ वर्क है, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। और कितने दिनों में काम किया है? 8 डेज में काम किया है, ठीक है। तो जब हम 1 डे निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे हम, 20 × 2 × 8। अब हम क्या निकालना हमने? अब हमें निकालना है, तो ये तो हो गया बेटा कि हाफ वर्क 8 डेज में कितना वर्कर यूज़ हुए हैं। अब हमें निकालना है क्वेश्चन के अंदर, हाफ पार्ट ऑफ वर्क इज़ टू बी फिनिश्ड इन 4 डेज, कि आधे काम को करवाने के लिए 4 डेज, आधे काम को करवाने के लिए 4 डेज हमें
चाहिए यहाँ पर, ठीक है। नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड to complete half work in 4 days, ठीक है, कि हाफ वर्क को 4 डेज में कंप्लीट कराने के लिए कितने वर्कर्स चाहिएंगे। तो ये जो हमारी स्टेटमेंट है 20 इंटू 2 इंटू 8, इनको एज इट इज़ लिखेंगे, और हमारा हाफ वर्क है उसको कंप्लीट कराना हमने, और कितने डेज में, 4 डेज हैं, तो उसका हमने निकालना है, हम निकालेंगे यहाँ पे 1/4, ठीक है। तो 4 डेज है, उसका रेसिप्रोकल हो गया 1/4, और 1/2 है उसको हमने एज इट इज़ लिखा है, ठीक है। अब हमें क्या करें, इनको डिवाइड कर देना है। 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8, 4 से 4 कट जाएगा। 20 इंटू 2 40 वर्कर्स, तो हमारे पास आ गए हैं 40 वर्कर्स, यानी कि टोटल वर्क को करवाने के लिए हमें 40 वर्कर्स चाहिए थे। तो ऊपर हमने क्या निकाला है, 8 डेज, जो 8 डेज के अंदर जो हाफ वर्क हुआ है उसके लिए इतने वर्कर्स चाहिए थे। तो अभी जो हमारा 4 डेज बचता है, 4 डेज जो बचे हैं उसमें हाफ वर्क को कंप्लीट करवाने के लिए कितने वर्कर्स चाहिए, यानी कि टोटल ये भी और ये भी, इनका टोटल हमारा अपने पूरे काम को कंप्लीट कराने के लिए हमें 40 वर्कर्स चाहिए थे। तो हमें निकालना है अपना क्या, कि हमें तो हमें बताना है इस क्वेश्चन में कि हमें कितने वर्कर्स रिक्वायर्ड होंगे, कितने वर्कर्स हमें और लगाने होंगे। टोटल वर्कर्स 40 वर्कर्स लगाने थे, तो 20 वर्कर्स तो पहले से लगे हुए हैं, तो टोटल वर्कर्स 40 चाहिए लगाने के लिए। तो हमें 20 जो पहले से लगे हुए हैं उसको हम माइनस कर देंगे, 40 में से 20 माइनस कर देंगे, तो 20 वर्कर्स आंसर इसका आ जाएगा, कि हमें और 20 वर्कर्स लगाने होंगे हाफ पार्ट को करवाने के लिए कंप्लीट इन 4 डेज, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। अगले क्वेश्चन के लिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।